जारी रहेगा और हमें आंसर्स चाहिए। हम यही रहेंगे, हमें आंसर्स चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। ये क्या चल रहा है हमारे बंगाल में, ये समझना चाहिए, ठीक है। और हमारा आंदोलन ये जो चल रहा है ये चलेगा जब तक ये रेपिस्ट लोग को सजा नहीं मिलेगा, हम लोग हमारा आंदोलन से नहीं हटूंगा। एक्चुअल जैसे को एक्चुअल सजा मिलना चाहिए और दूसरा डिमांड है कि हमारा सिक्योरिटी होना चाहिए ताकि हम काम कर सकें। पे जो नारकीय कांड हुआ है उस सबको पता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। हम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड को छोड़ के ऐसे अकेले छोड़ के पेशेंट लोग को छोड़ के हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है। पेशेंट लोग के पास भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है और हम लोग यहाँ पे ये धरना कर रहे हैं, ये सब लिख के रखे है। और हम लोग मैडम को बोले हैं, जो प्रिंसिपल है उनको बोले हैं कि हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दीजिए, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। देश गुस्से में है, देश शर्मिंदा है। देश की एक होनहार बेटी के साथ वही हुआ जो 12 साल पहले दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। लेकिन निर्भया तो सड़क पर थी, कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज में थी, ड्यूटी पर तैनात थी, जहां उसके साथ न सिर्फ गैंग रेप हुआ बल्कि हैवानियत की सभी हदों को लांघते हुए उसकी हत्या हुई। उसके बाद अस्पताल प्रशासन हो या पुलिस या राज्य सरकार, सभी के रवैये पर सवालिया निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप की बात सामने आ रही है, जबकि पुलिस अभी तक एक ही आरोपी होने की बात कह रही थी। वहीं एमजी कर अस्पताल में पीड़िता के इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे उसके साथी डॉक्टर्स पर हमला होने के बाद ट्रेनी डॉक्टर्स बेहद गुस्से में हैं। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। अस्पताल में पीड़िता के इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग को जो चाहिए एक रिटन एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रिटन एक्सप्लेनेशन, apology, written apology, and who will be the responsible if a single person is injured, वो भी written में चाहिए। And कल रात को जो स्टाफ हम लोग के ड्यूटी किया था, नाइट ड्यूटी, whether it is नर्स और डॉक्टर, उन लोग के साथ जो भी हुआ है उसका मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस सब चीज का हम लोग को रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए विथ एपोलॉजी। हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा वर्ल्ड जानता है। कल रात हम लोग का एक लाइन था, मेरा रात दखल करो, যেখানে কাতারে जहाँ पे मतलब thousands and lakhs नारियां, वो लोग लड़कियां, वो लोग रास्ते में थे, वो नहीं आ सकते थे क्या? ठीक है, वो बराबर मतलब 12 मिडनाइट में नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बाद आते, वो नहीं आए। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग। और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना, द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। जब दूसरी बार उन्हें क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने कहा कि उनके पास वाहन नहीं था आने का, तो वो चलकर नहीं आ सकती थी। तो हर सेकंड, हर मिनट उनका आंसर चेंज कर रहा है। और थर्ड आंसर था कि अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मैं अंदर जा रही हूँ, और माइक्रोफोन हटा के वो अंदर चली गई। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमें आंसर्स चाहिए। हम यही रहेंगे, हमें आंसर्स चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। नहीं, जब तक हमें आंसर्स नहीं मिलता तब तक नहीं। कल जो हुआ था ये बहुत डेंजरस हुआ था, जो मॉब अटैक हुआ था। ये क्या चल रहा है हमारे बंगाल में, ये समझना चाहिए, ठीक है। और हमारा आंदोलन ये जो चल रहा है ये चलेगा जब तक ये रेपिस्ट लोग को सजा नहीं मिलेगा, हम लोग हमारा आंदोलन से नहीं हटूंगा।
के एक्चुअल जैसे को एक्चुअल सजा मिलना चाहिए। और दूसरा डिमांड है कि हमारा सिक्योरिटी होना चाहिए ताकि हम काम कर सके। और कल आपको सबको भी पता है कि कल इधर क्या हुआ था कल रात में। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस बात को एकदम अच्छे से हैंडल करे ताकि ये कभी फ्यूचर में ये कभी ना हो। लोग मेडिकल कॉलेज से आए, हम लोगों का बहुत सारा डिमांड है। सबसे मेजर जो डिमांड है वो है हम लोगों को प्रॉपर जस्टिस चाहिए। हम लोगों को प्रॉपर जो एक डॉक्टर लोगों के लिए प्रॉपर सेफ्टी, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, नर्स, ग्रुप डी स्टाफ जो भी हो, जो भी हेल्थ वर्कर्स है, सभी लोगों के लिए प्रॉपर सेफ्टी चाहिए गवर्नमेंट सेटअप में। और हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है वो हम लोग के अगेंस्ट जो भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने हॉस्पिटल का सब कुछ बंद करके रखा है, वो एकदम गलत है। हम लोगों ने कुछ भी बंद नहीं किया। हम लोग का जो वीएस और वीपी लोग है सब चला रहे, वो खुद से सारा लोड अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन हम जूनियर डॉक्टर लोग ये सब बंद करके रखे हैं क्योंकि हम लोगों को अपने ही हॉस्पिटल में खुद सेफ फील नहीं हो रहा। ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद, ठीक है, देखिए कल जो हुआ वो आप सबको पता है। जो भी यहाँ पे जो नारकीय कांड हुआ है उस सबको पता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। हम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड को छोड़ के, ऐसे अकेले छोड़ के, पेशेंट लोग को छोड़ के हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है। पेशेंट लोग के पास भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है और हम लोग यहाँ पे ये धरना कर रहे हैं, ये सब लिख के रखे हैं। और हम लोग मैडम को बोले हैं, जो प्रिंसिपल है उनको बोले हैं कि हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दीजिए वरना हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उनके तरफ से बोला गया है कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल से लोन करके सिक्योरिटी लाएंगे। तो ये हम सिक्योरिटी में बोला है सिविक पुलिस लाएंगे, तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हम लोग का डिमांड नहीं है। हम लोग सीआरपीएफ मांग रहे हैं, डिमांड वही है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। सिविक पुलिस से कुछ नहीं होता है। वो लोग अंदर से ताला बंद कर दिए तो हम लोग भी बाहर से ताला बंद कर दिए कि हम लोग से वो डर रहे, तो हम लोग भी उनको बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों से उनको खतरा है तो उन लोगों से भी हमको खतरा है, इसलिए हम लोग भी बंद कर दिए उनको। देखते हैं क्या होता है। नहीं, हाँ। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस घिनौनी वारदात में और कितने लोग शामिल थे। पुलिस इतने दिनों में यह पता क्यों नहीं लगा पाई? सीबीआई को मामला सौंपने में इतनी देर क्यों की गई? ममता सरकार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों कर रही है? कई सवाल हैं और उम्मीद सीबीआई से है कि न सिर्फ इस मामले का असली सच बाहर आए, बल्कि आरोपियों को जल्द ही उनके गुनाहों की सजा दी जाए।